जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे एक बार फिर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आनंदित और मग्न होंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी पर चिंतन और मनन करेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय 40वें वचन में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से दूसरी वाणी जो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह को दो अपराधियों के संग क्रूस पर चढ़ाया गया, एक प्रभु यीशु मसीह की दाईं ओर और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के बाईं ओर चढ़ाया गया। यह वचन जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 53वें अध्याय में कहा था कि वह अपराधियों के संग गिना गया, पूरा हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक के दाईं ओर और बाईं ओर वाले दो क्रूस दो संदेश देते हैं और तीसरा संदेश प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 क्रूस और 3 संदेश हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्रूस जो कि है अस्वीकार का संदेश, वहां पर हम देखते हैं पहला डाकू इस प्रकार से कहता है, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। ये पहला डाकू प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करता है, उसको उद्धारकर्ता नहीं मानता और वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये और मसीह है तो तू हमें भी बचा। यहाँ अब तक उस डाकू को यह विश्वास नहीं था कि ये वास्तव में मसीह है। ये क्रूस हमें ये दर्शाती है कि अस्वीकार का क्रूस है। हम अपने आप को जांचें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को आज भी स्वीकार करते हैं या नहीं। और दूसरा क्रूस हम देखते हैं जो एक अंगीकार का क्रूस है। दूसरा डाकू इस प्रकार कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा क्रूस जो कि एक अंगीकार का क्रूस है, जो हमें अंगीकार का संदेश देता है। वो कहता है कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं और इसने तो कोई भी अपराध नहीं किया। दूसरा डाकू प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और वो ये भी जानता है कि आज प्रभु यीशु मसीह के पास कोई राज्य नहीं है, क्योंकि वो तो क्रूस पर लटका हुआ है। और वो ये बात कहता है कि जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ ये कथन डाकू के इस बात को स्पष्ट बताते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पुनः जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहा है और वो ये भी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा। इसलिए वो बड़े विश्वास के साथ ये कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। तीसरा क्रूस जो कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, वो एक उद्धार का संदेश देता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा और वहां उस डाकू ने उद्धार को प्राप्त किया। क्या हम आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं? यह हमें जांचने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह एक मात्र ही उद्धारकर्ता है। वो आज भी हमारे सभी गुनाहों से जो हमने जाने और अनजाने में किए हैं, आज और इसी समय हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हमें अपने आप को जांचना है कि हमने आज भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है या नहीं। यदि हमने आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया तो आज भी हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आए और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने जितने भी अपराध हैं उसके सामने उसका अंगीकार करें। तो निश्चित रूप से
हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। जिस तरह की हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज हमारे पास एक अच्छा सुअवसर है, एक अच्छा सौभाग्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपने अपराधों को अंगीकार करें और माने कि हम गुनहगार हैं। प्रभु यीशु हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। प्रभु करे आज का ये छोटा सा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी वाणी क्रूस पर से कही, हम सबके लिए एक आशीष का कारण हो। आमीन।